Good morning students. Today I will continue lesson 13 Why do you fall ill? तो मैं आज आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ कि जो वायरस के ऊपर जो है हमारी एंटीबायोटिक क्यों नहीं काम करती। ठीक है, एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करती, बैक्टीरिया पर काम करती है। तो ये इसका क्या रीज़न है, तो आपको इसमें बुक में से समझा रही हूँ मैं। ज़रा ध्यान से देखिए, सब अपनी बुक खोल के बैठिए और अपनी पेंसिल भी अपने हाथ में लीजिए सब बच्चे। तो आपने वर्ड मैंने बताया है एंटीबायोटिक। ठीक है, मैंने इसको आपको समझाया भी था कि जो ये एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो ये केमिकल क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकता है। एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है और हमारे को बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जो है वो इससे ख़त्म हो जाती है एंटीबायोटिक से। लेकिन जो है वायरस, जो वायरल फीवर है या जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है वो एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म होती। ठीक है, एंटीबायोटिक उनके लिए नहीं यूज़ किया जाता। ऐसा क्यों है ऐसा, तो इसमें ये अब मैं बता रही हूँ। Take antibiotics, they commonly block the biochemical pathway important for bacteria. जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो बायोकेमिकल पाथवे होता है बैक्टीरिया का उसको ये रोक देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल वॉल बना देते हैं अपने को बचाने के लिए। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, वो सेल वॉल जो बनती है उसको बनाने से ये रोक देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक। तो सेल वॉल बना लेता था बैक्टीरिया और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता था, लेकिन जो एंटीबायोटिक है उस सेल वॉल को बनाने से वो रोक रहे हैं इसको। तो इसलिए जो है एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को रोक पाता है। लेकिन जैसे कि एक पेनिसिलिन है, ठीक है, तो पेनिसिलिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। पेनिसिलिन जो एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को बनाने से भी रोकता है। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, लेकिन बट वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल। लेकिन जो वायरस है वो ऐसा कोई पाथवे यूज नहीं करता सेल वॉल को बनाने का। ठीक है, तो but the virus do not use this pathway at all. That is reason why antibiotic do not work against the viral infection. इसीलिए जो है एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन को रोकने के काम नहीं आती है। इतना आ गया समझ? तो एंटीबायोटिक का क्या यूज़ है बैक्टीरिया की उसमें रोकने का, और उसमें वायरल डिजीज में ये नहीं रोक पाता। क्यों, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बताया था। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बताई थी विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के क्या मोड हैं, इसको फैलने के कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ किन किन तरीक़ों से फैलती है। सबसे पहला है थ्रू एयर, ये हवा के द्वारा भी फैलती है। Such disease causing microbes can spread through the air. These occur through the little droplet through out by an infected person who sneeze or cough. कोई इंसान जो इन्फेक्टेड होता है, छींकता है या खांसता है, उसके मुंह से लिटिल ड्रॉपलेट निकलते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपका डायग्राम बना हुआ है, ये इंसान है, ये खांस रहा है या छींक रहा है, तो ये देखो ये लार्ज ड्रॉपलेट सेटल डाउन टू द ग्राउंड इन ए फ्यू सेकेंड। ये देखो लार्ज ड्रॉपलेट तो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, और जो हल्के ड्रॉपलेट्स हैं ये देखिए ये कहाँ जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। थ्रू कैरिड इन एयर लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे उड़कर बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हवा के द्वारा जो है इन्फेक्टेड माइक्रोब्स जो है ये सारे इसके द्वारा बाहर हवा में आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच ए डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर कौन कौन सी है, जैसे ज़्यादातर कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, वायरल फीवर हो गया, ये देख रहे हो ये सारे दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, दे कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर। ये एयर के थ्रू भी फैलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अब दूसरा है थ्रू वाटर।
यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू वाटर, वाटर के द्वारा भी इसके कण जो है इन्फेक्शियस डिजीज के कण जो है वो फैलते हैं। तो डिजीज कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू द वाटर। दिस अकर ऑफ द excreta from the someone suffering from an infectious gut disease such as cholera। हैजा होता है, ठीक है। आपने जैसे कोई भी हमारे जो आप बाहर वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, इनके ऊपर जो है ये पानी के पास हो, कहीं उसमें ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए, कहीं लोग जो है तालाबों, गांव में तालाबों के पास चले जाते हैं अपने, ठीक है, तो उनकी जो है क्या होता है तालाबों में पानी के अंदर मिल जाता है, तो ये इसके कारण क्या होता है हैजा हो जाता है। और हैजा जो हो जाता है द कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर न्यू होस्ट थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन दैम। तो वो पानी जब स्वस्थ व्यक्ति पी लेगा तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। तो थ्रू वाटर इस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन का जब एस्पिरेटा वगैरह या कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड पर्सन की हाथ के द्वारा या कुछ उसमें डाल दिया जाए पानी के अंदर या कुछ, तो थ्रू वाटर भी ये कण हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। अब है तीसरा थ्रू कॉन्टैक्ट। अब थ्रू कोई इन्फेक्टेड पर्सन के आप उसके फिजिकल रिलेशन में आ जाओ, ठीक है, बायसेक्सुअल एक्ट, ठीक है, चाहे उसके पास बैठो या उसके ज़्यादा नज़दीक आ जाओ, तब भी ये इस तरह से फैल जाती है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इनके बहुत सारे रीजंस हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो एड्स है। एड्स जो है बीमारी थ्रू क्या है, थ्रू कॉन्टैक्ट जो है बायसेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी फैल जाती है। और बाय डोनेशन ऑफ या किसी का ब्लड आपको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाए, ठीक है, या इन्फेक्टेड सिरिंज इंजेक्शन लग जाए, तो इसके द्वारा भी आपको ये बीमारी आ जाती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है किन किन के द्वारा है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कॉन्टैक्ट और थ्रू वेक्टर। थ्रू वेक्टर मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में कितने जैसे मक्खियाँ हो गई है, ठीक है, हाउस फ्लाई हो गई है, ये जो है इन्फेक्टेड उसके ऊपर खाने के ऊपर बैठे और इन्फेक्टेड खाना हम खा जाए उनसे, तो उनसे भी ये हमारे को फैल जाती है, ठीक है। मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय द अदर एनिमल्स। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स फ्रॉम द सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, ठीक है। तो दीज एनिमल आर दस इंटरमीडिएटर्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। इनको वेक्टर्स कहते हैं। मक्खी होगी, मच्छर हो गए, जो बीमारियों को फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर्स। तो इनमें ये सारे आ जाते हैं। हमारे ज़्यादातर हमारी हाउस फ्लाई है मेन, ठीक है, मक्खियाँ तो इन्फेक्टेड उसमें बैठती हैं और उससे किसी पर चल जाती है, और मॉस्किटो है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ब्लड में जो है इधर इन्फेक्शन फैलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैसे एक दूसरे से फैलती हैं। देखो कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और अच्छी तरह इसको बनाएंगे, ठीक है। और कुछ ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिनके ऊपर ये बीमारियां हमारे अटैक करती हैं और किस तरह से ये इन्फेक्टेड होते हैं, ये सब इसके बुक के अंदर बता रखा है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में जो है कुछ वैक्सीन्स अब तैयार की गई हैं, कुछ वैक्सीन्स वो तैयार की गई हैं जिससे जो है बीमारियों को रोका जा सके। तो अगले नेक्स्ट आपको चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। और इनके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको जो आज मैंने बताया है, व्हाट इज़ द मोड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाने के जो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको मैं आपको लिख के दूंगी। आप इसको नोटबुक में अपने नोट करना और उसको लर्न भी करना और मुझे चेक करवाने के लिए भेजना भी है। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।